जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एसएससी, ग्रुप डी इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस हैं। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल खेल से। नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? WTO का मुख्यालय कहाँ है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम का। किसका दोस्तों? असम का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको BBI में शामिल कर लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? गोदावरी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट में आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। किस पुस्तक से दोस्तों? ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो द विंसी ने। किसने बनाया था दोस्तों? लियोनार्डो द विंसी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? आगरा शहर को किसने बसाया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? आगरा शहर को किसने बसाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी ने। किसने बसाया था दोस्तों? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु से। किस राज्य से दोस्तों? तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। कौन था दोस्तों? धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। कौन विख्यात थे दोस्तों? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विवेकानंद रॉक मेमोरियल
कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि में। किस लिपि में दोस्तों? देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांचीपुरम। कहाँ थी दोस्तों? कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। कहाँ दोस्तों? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध। सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। किसने कहा था दोस्तों? चर्चिल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? बीरबल का असली नाम था? क्या नाम था दोस्तों? बीरबल का असली नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेश दास। क्या नाम था दोस्तों? महेश दास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। कहाँ दोस्तों? गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? जय हिंद का नारा किसने दिया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? क्या क्वेश्चन दोस्तों? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? क्या क्वेश्चन दोस्तों? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में। कहाँ दोस्तों? चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड की। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में। कहाँ दोस्तों? मैसूर में।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? कौन भाषा है दोस्तों? भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तेलुगु। कौन है दोस्तों? तेलुगु। ऑप्शन नंबर ए इसकी सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, चोल शासकों की भाषा क्या थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, चोल शासकों की भाषा क्या थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिल। चोल शासकों की भाषा थी तमिल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शेरशाह ने। किसने बनवाई थी दोस्तों? शेरशाह ने बनवाई थी ग्रैंड ट्रंक रोड। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ पर स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर है ग्रैंड ट्रंक रोड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल में है। कहाँ है दोस्तों? भोपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सितार। सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवंतिका। क्या नाम था दोस्तों? अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव। कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, कौटिल्य ने कौन सी रचना की? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कौटिल्य ने कौन सी रचना की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र की। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सागरमाथा। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा सागरमाथा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, छपेली लोक नृत्य संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? छपेली लोक नृत्य संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? अशोक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कपास। कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सबसे आगे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश के थे। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त। कौन था दोस्तों? कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? निम्न में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोंगल। कौन सा पर्व दोस्तों? पोंगल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद में। कहाँ पे है दोस्तों? औरंगाबाद में। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी? क्या क्वेश्चन दोस्तों? अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल ने। किसने लिखी दोस्तों? अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? पंचतंत्र किसने लिखा? क्या क्वेश्चन दोस्तों? पंचतंत्र किसने लिखा? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।